हैं एक्टिव। आप देख लीजिए राहुल गांधी को, वो पदयात्रा लेके चल रहा है, उसके इतिहास को देख लीजिए। कहते हैं कि माननीय राहुल गांधी साहब जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, सब जावेद साहब और इसके साथ साथियों को बता दूं कि इसका निश्चित ही असर पड़ेगा। जिस तरह का माहौल पूरे मुल्क में है, अगर देखा जाए तो कोई भी आप जो है जीएसटी की बात नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ में जो है जो बेरोजगारी है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि चाइना जो है हमारी ज़मीनों का कब्जा कर रहा है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है किस तरह का है, कितना हमारा डिसबैलेंस हो चुका है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। निश्चित ही इसका असर जो है इनके यात्रा से पड़ेगा और जनता उमड़ के आ रही है। इस बात का ये निशानदेही करता है कि निश्चित ही जो इलेक्शन जो होंगे 2024 में, उस पर इसका बहुत काफ़ी असर पड़ेगा। एक तो चीज़ ये है, लेकिन साथ साथ राहुल जी को ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी में इतने तमाम ऐसे मनवादी पुंजवादी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको उनसे सफाई करने की ज़रूरत है। हर जगह पे देखा जाए तो ऐसे तत्व जो माइंडसेट है मनवादी पुंजवादी की, वो भरमार हो गई है। और कांग्रेस के बारे में ये है कि भाई जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है, और एज सच अभी भी एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और मुस्लिम यानी माइनॉरिटी जब तक उनसे जुड़ेगा नहीं, ट्रेडिशनल वोट्स जब तक कांग्रेस के पास नहीं आए, जो उनके पास से पूरे ख़त्म हो चुके हैं, उनको लाने के लिए जरूरी है कि उनकी पार्टी में तमाम तरह के जो है आबादी के तनाव से या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उनको देना पड़ेगा। कांग्रेस में भी जो है मनवादी पुंजवादी तत्वों का भरमार है, वहाँ वर्चस्व है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता खास करके आरएसएस और जनसंघ और उसके साथ साथ बजरंग दल, या ये कह लें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तत्व हैं, जब भी कोई होता है रोड पर उतर आते हैं। इसी तरह से तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन, सरकारी अमला जो गैर कानूनी कर रहा है या गवर्नमेंट के बिहेस पे काम कर रहा है, तो उनके भी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो बिल्कुल प्रदर्शन करें जो नहीं हो पाता है। आम जनता को मैसेज देना पड़ेगा। और अभी अगले इसी साल देखा जाए तो 9 स्टेट्स में चुनाव होने हैं, उनके लिए इनकी जो है बहुत ही क्लियर इनको एक मैसेज देने की ज़रूरत है, और तभी जाके बात बनेगी। आपको कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि आपका सवाल ये कि भाई इससे क्या असर पड़ेगा, निश्चित ही बहुत असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ में एक क्लियर मैसेज तो जा रहा है। हैं एक्टिव। आप देख लीजिए राहुल गांधी को, वो पदयात्रा लेके चल रहा है, उसके इतिहास को देख लीजिए। बहुत बड़ा हादसा है। श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनके आवास में अराजक तत्वों ने, अलगाववादियों ने घुस के गोलियों से भून दिया। उसके पिता को अलगाववादियों ने, अराजक तत्वों ने बम से उड़ा दिया। उसको भी डराने धमकाने के लिए सीबीआई का और ईडी का छापा, उसकी बीमार मां को भी, श्रीमती सोनिया गांधी को भी ईडी ऑफिस में बुला के 12-12 घंटे की पूछताछ की गई। प्रियंका, उसके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो एक ऐसी नारी है जिसने एक रास्ता दिखाया है देश की नारियों को। उसके पति को भी सताने की मामूली कोशिश नहीं हुई। कुछ लोग होते हैं जो अपने उसूलों के लिए कटिबद्ध होते हैं। ये जीवन नश्वर है। इस संसार की सब कुछ दिखाई देने वाली चीज नश्वर है, सबका अंत होना है। तो किसी के डर करके, किसी से घबरा करके कुछ लोग रास्ते से हट जाएं और कुछ उस पर डटे रहें, तो चर्चा उसकी करिए जो डटे हुए हैं, घबराने हुए हैं। ये सब कि वो टी शर्ट पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के कैसे चल रहा है, उसी पे रिसर्च हो रहा। हाफ टी शर्ट में राहुल गांधी कैसे चल रहा। अब जांच करो लोग, यही अंदर की संकल्प शक्ति है। तुम्हारे अन्याय के खिलाफ जो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, मेरे अंदर भी इसी तरह की संकल्प शक्ति है। तुमने क्या नहीं कर डाला
और भी जो कुछ करना हो कर डालो। तुम्हारे अन्याय के खिलाफ मैं समाज के गरीबों के पक्ष में खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और तुम्हारे अन्याय का विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। इससे डरने वाला नहीं है। हम अमर नहीं हैं और तुम भी अमर नहीं हो। एक और सामाजिक कार्यकर्ता मेरी मुलाकात हो रही है। अब खुद इनका तारुफ जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, इस पे आप क्या सोच रहे हैं? मैं प्रेमनाथ हूँ और इसे देखा जाए तो राहुल गांधी की जो यात्रा है 3500 किलोमीटर, 3500 वर्ग का किलोमीटर का उनकी जो यात्रा है और लगभग 5 महीने का है, वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक यात्रा है। और उन्होंने जो यात्रा में जो स्लोगन दिया है कि नफ़रत की बाज़ार में मैं प्रेम का दुकान खोल रहा हूँ, इससे ये जो मतलब स्लोगन है ये लोगों को अपील कर रही है। दूसरी चीज़ एक और है कि राहुल गांधी ने जो गैर वाजिब जो एजेंडा था, जो पॉलिटिकल पार्टियां जो उठा रही थी, उसको छोड़ करके जो नफ़रत की भाषा बोली जा रही थी, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा था, एक बड़े तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी, उनको न्याय दिलाने के लिए लोगों में प्रेम और सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। और उन्होंने बेरोजगारी, महिलाओं का सवाल को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और देश में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लॉयर हों या मीडिया के लोग हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों या आंदोलनकारी हों, करीब करीब या फिल्म जगत के हों, सबका सपोर्ट राहुल गांधी जी को मिल रहा है। यह राहुल गांधी की जो यात्रा है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 2024 में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और इस बदलाव से जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं वो सत्ता से दूर हो सकते हैं और एक बढ़िया, एक बेहतर भारत बनने की प्रक्रिया में राहुल गांधी चल रहे हैं। शुक्रिया हमसे देखा और लोगों से मैंने बात किया है। सबकी एक सोच है कि राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा निकला हुआ है भारत जोड़ने का, नफ़रत की बाजार को ख़त्म करने के लिए, प्रेम और मोहब्बत को लाने के लिए और साथ ही साथ जो सामाजिक जो असल मुद्दे ख़त्म हो चुके थे, उन मुद्दों को राहुल गांधी ने ज़िंदा किया है। और यही संदेश 72 न्यूज़ भी छोड़ना चाहता है कि राजीव गांधी का जो संदेश है सब तक पहुँचे। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।